प्रगल्भता एवं गंभीरता पहचान है बुद्धिमत्ता। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा जन्म इसी राशि में क्यों हुआ, इस विषय का हम राशि के अनुसार विस्तार से एवं शास्त्र शुद्ध पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं। इस बार हम क्रम से ना जाते हुए जिस राशि की सबसे अधिक कमेंट आएंगे उस राशि के वीडियो को सबसे पहले बना रहे हैं। उस अनुसार हम आज के भाग में कुंभ राशि की जानकारी को समझने वाले हैं। साथ ही हमारे जीवन को उन्नत एवं समृद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए या क्या करना आपके लिए आवश्यक है, यह भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही यदि यह उपक्रम आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक एवं शेयर भी अवश्य करें ताकि दूसरों तक यह जानकारी पहुंच सके। यह विषय आपको पहले पता होने के कारण उसे समझने के लिए आप बड़े उत्सुक होंगे, लेकिन सबसे पहले हम विषय के प्रवेश के रूप में कुंभ राशि के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी समझने वाले हैं। धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण, शततारका नक्षत्र के 4 चरण और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के प्रथम 3 चरण, इस प्रकार कुल 9 चरणों से कुंभ राशि बनती है। बुद्धिमान लोगों के राशि के रूप में कुंभ राशि की विशेष पहचान है। कुंभ राशि के जातक सामान्य रूप से शांत एवं विचारशील स्वभाव के होते हैं। उनके विचार की पद्धति अनुकरणीय होती है। दूसरों की मदद करने में उन्हें प्रसन्नता मिलती है। कुंभ राशि के जातकों की मानसिक शक्ति एवं इच्छा शक्ति अत्यंत प्रबल होती है। भले ही उनका स्वभाव शांत हो, लेकिन कोई चीज़ यदि उन्हें पसंद न आए तो उस संदर्भ में बोलने से वे कतई नहीं हिचकिचाते हैं। ऐसा करते समय उन्हें स्थल, काल और समय का भी ध्यान नहीं रहता है। कुंभ राशि के लोगों की विचारधारा प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी होती है, जिस कारण उनसे सभी बड़े प्रभावित रहते हैं। ज्ञान प्राप्ति कर वे विद्वान बनते हैं और समाज में उचित सम्मान भी प्राप्त करते हैं। बुद्धि के बल पर वे जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। उसमें सफल होकर धन संपत्ति भी प्राप्त करते हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज होने के कारण थोड़ा अस्थैर्य का भाव उनमें होता है। सामने वाले व्यक्ति की छोटी छोटी गलतियां भी वे शीघ्रता से पकड़ लेते हैं। कभी कभी अपना क्रोधित स्वभाव उनके लिए परेशानी और समस्याओं का कारण बनता है। अत्यंत कल्पनाशील, भावुक, महत्वाकांक्षी आदि गुण उनमें देखने को मिलते हैं। एकांत उन्हें विशेष रूप से प्रिय होता है। अब हम आपका जन्म कुंभ राशि में ही क्यों हुआ यह समझ लेते हैं। प्राकृतिक कुंडली के इच्छा पूर्ति के स्थान में आने वाली राशि को कुंभ राशि कहा जाता है। अर्थात आप इस जन्म में इच्छा पूर्ति करने के लिए आए हैं। यह शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और इच्छा पूर्ति करना आपका मुख्य लक्ष्य है। अर्थात एक चीज़ आपने सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि शनिदेव को विश्व का न्यायाधीश माना जाता है। वे दूसरों के लिए जो न्याय करते हैं वही न्याय वे आपके लिए भी करते हैं। शनिदेव से आपको बड़ा सहयोग मिलता है। आपके लक्ष्य के लिए, आपके कर्म के लिए, आपके लाभ के लिए, जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए वे आपको बड़ा सहयोग करते हैं। लेकिन एक ही नियम है कि आपने न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जब हम शनिदेव को देखते हैं और कुंभ राशि को देखते हैं तो आपका इस विश्व में आने का उद्देश्य शनिदेव जैसा भव्य दिखाई देता है। उसके लिए आप कभी भी जल्दबाजी नहीं करते या कोई भी चीज़ को आप आज अभी इस पद्धति से प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि आपको हर चीज़ परफेक्ट लगती है। जीवन के किसी भी प्रश्न को आप शांति से, सौम्यता से पहले समझ लेते हैं और उस अनुसार उत्तर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह विश्व कुछ समझदार लोगों के कंधों पर चल रहा है। आप उन समझदार लोगों में से एक है, क्योंकि कुंभ राशि को अत्यंत बुद्धिमान लोगों की राशि कहा जाता है। वायु तत्व मूल रूप से बुद्धिमान तत्व होता है।
उसमें मिथुन राशि थोड़ी बालिश मौज मस्ती करने वाली होती है, तुला राशि उससे थोड़ी मैच्योर होती है और कुंभ राशि सभी प्रकार के अनुभवों से परिपक्व बनती है, जिस कारण विश्व के किसी भी प्रश्न पर आप उचित पद्धति से उत्तर प्राप्त करना, उचित मार्गदर्शन करना, यह आपका स्थायी भाव है। जैसा हमने पहले भी कहा कि कुंभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपदा। यह वह 3 नक्षत्र है। उसमें धनिष्ठा नक्षत्र आपके शत्रु का अर्थात मंगल ग्रह का नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र आपके मित्र ग्रह का अर्थात राहु का नक्षत्र है और पूर्वा भाद्रपदा यह गुरु का अर्थात आपके समग्रह का नक्षत्र है। नक्षत्र के अनुसार स्थिति में बदलाव होता है। यदि धनिष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ हो तो जन्म से ही आपको मंगल ग्रह की महादशा लगती है। उस समय आप अत्यंत छोटे होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र को धन देने वाला नक्षत्र कहा जाता है। बचपन में आप कितने भी मस्तीखोर क्यों न हो, फिर वह चला जाता है। उसके बाद आपको राहु की महादशा लगती है, जो आपके मित्र ग्रह की महादशा होती है। उचित आयु में वह महादशा आने के कारण आप उन्नति करते हैं। इसके बाद आपका जन्म यदि कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में हुआ हो तो आप एक ही समय पर कई चीज़ें करते हैं। शतभिषा नक्षत्र मूल रूप से 100 तारों का नक्षत्र होता है, जिसके कारण क्या है कि कई चीज़ें करते रहना, लगातार रूप से करना, यह आपका स्थायी भाव है। जन्म से आपको राहु ग्रह की महादशा लगती है। इस महादशा में आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि तब आपकी आयु कम होती है। अटैचमेंट यह राहु का स्वभाव है, उसे पूरा करने के लिए आपकी आयु कम होती है। उस आयु में आप अटैचमेंट को पूरा नहीं कर पाते, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, जिस कारण आपको अंतर विरोध के संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आपके स्वप्न बड़े होते हैं। अन्य लोगों की दृष्टि से आप क्षमता के बाहर के स्वप्न देखते हैं, लेकिन आपको अपने स्वप्न पूर्ण करने होते हैं। प्रयास करने के बाद भी वह पूर्ण नहीं होते। बड़े संघर्ष का सामना करते हुए आप राहु की महादशा पूर्ण करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि राहु और शनि कुंडली में उचित स्थिति में हो तो वह स्थिति बड़ा बदलाव होते हुए दिखाई देता है। यहाँ आपको कम आयु में ही सफलता मिल जाती है। तब लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतनी कम आयु में इस लड़के के पास इतनी बुद्धि कहाँ से आई है। उन्हें वैसा लगते रहता है और आप कार्य में मग्न रहते हैं। आपके हाथों में जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में आप बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि कुंभ राशि प्राकृतिक कुंडली के लाभ स्थान में आती है। फिर यहाँ अन्य राशियों को जो दिशा का कार्य क्षेत्र का बंधन होता है, वैसा बंधन आपको नहीं होता। आप किसी भी क्षेत्र में गए हो वहाँ सफलता प्राप्त करते हैं। आगे आपको गुरु ग्रह की महादशा लगती है, तब आपको समाज में बड़ा नाम कमाते हैं। इसके बाद आपका जन्म यदि कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में हुआ हो तो बचपन में आपको गुरु ग्रह की महादशा लगती है। गुरु ग्रह आपकी कुंडली के लिए अकारक है। आपके राशि स्वामी के साथ भी उसका समत्व का रिश्ता है। परिणाम स्वरूप बचपन में यदि गुरु की महादशा आए तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं बिगड़ता। केवल एक बात होती है कि खेलने कूदने की आयु में आप पर एक ओर शनि और दूसरी ओर गुरु का प्रभाव रहता है। यह दोनों मंद और ज्ञानी ग्रह माने जाते हैं, जिस कारण मस्ती करना, परेशानी उत्पन्न करने वाली चीज़ें करना, यह प्रभाव आप में आ नहीं सकता। बचपन से ही आपका बर्ताव सौम्य एवं शांतिपूर्ण होता है। आप में बुद्धिमत्ता होती है, समझदारी होती है। बच्चों ने मस्तीखोर होना चाहिए, लेकिन आप बचपन में ही समझदारी से बर्ताव करते हैं। आपकी उन्नति अवश्य होती है।
गुरु महादशा समाप्त होने के बाद आपको एक के बाद एक मित्र ग्रह की महादशा प्राप्त होती है। उसमें सबसे पहले तो आपके राशि स्वामी की महादशा लगती है। उस काल में आप बड़ी उन्नति करते हैं। उसके बाद बुध ग्रह की महादशा लगती है। बुध ग्रह आपके लिए पंचमेश होने के कारण वह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। 1-5-9 की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तब शनि, बुध और शुक्र का एक सुंदर त्रिकोण आपको प्राप्त होता है। अर्थात आप पिछले जन्म में कौन थे, तो आप पिछले जन्म में कलाकार हो सकते हैं। इस जन्म में आप कौन हैं, तो इस जन्म में आप अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अगले जन्म में आप व्यापारी होने की संभावना है, ऐसे आपकी कुंडली दर्शाती है। इस दिशा में आपका आगे मार्गक्रमण शुरू रहता है जिसमें आप सफल होते हैं। इस प्रकार मेरा जन्म मेष से लेकर मीन तक किसी भी राशि में क्यों हुआ, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दूसरों तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।